सिटीजन जर्नलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड्स की और हमारी अगली दावेदार है आरटीआई को अपना हथियार बनाने वाली 8 साल की एक ऐसी बच्ची जिसकी वजह से आज उसके स्कूल के सामने बना कूड़ा घर एक लाइब्रेरी में तब्दील हो चुका है। हेलो, मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती हूँ। लोग मुझे आरटीआई वाली लड़की कहते हैं क्योंकि मैंने अपने स्कूल की एक परेशानी का हल किया है। ऐश्वर्या के स्कूल के सामने कुछ महीनों पहले एक कूड़ा घर था। इस कूड़े की वजह से स्कूल के बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन परेशानियों को देखते हुए ऐश्वर्या ने मुख्यमंत्री मायावती को चिट्ठी लिखने का फैसला किया। चिट्ठी लिखने के कई महीनों बाद भी कोई जवाब नहीं आया। एक दिन ऐश्वर्या ने अपने माता पिता से सूचना के अधिकार के बारे में सुना। ऐश्वर्या को अपनी परेशानी का हल आरटीआई में दिखाई दिया। उसने अपनी मां की मदद से आरटीआई डालकर मुख्यमंत्री कार्यालय से सवाल किए। उसने जानना चाहा कि पहले डाली गई चिट्ठी पर क्या कार्रवाई हुई, कूड़े से होने वाली बीमारियों के लिए कौन जिम्मेदार है। आरटीआई के जवाब में मुझे बस इतना बताया गया कि मेरी चिट्ठी लखनऊ नगर निगम को भेज दी गई है। ऐश्वर्या की आरटीआई का नतीजा ये रहा कि लखनऊ नगर निगम ने जल्द ही स्कूल के बाहर से कूड़ा घर हटवा दिया। अब कूड़े घर की जमीन स्कूल प्रशासन को सौंप दी गई है और इस पर लाइब्रेरी बनवा दी गई है। आज इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए किताबें हैं, बैठने के लिए कुर्सियां हैं और चारों ओर पंखे भी हैं। अपनी लड़ाई में ऐश्वर्या को कामयाबी मिल गई है, लेकिन एक डर उसे हमेशा सताता है कि कहीं किसी दिन इस लाइब्रेरी को हटाकर यहाँ फिर कूड़ा घर न बना दिया जाए। अब उसने कूड़ा घर बनाने के लिए नियम जानने के लिए एक और आरटीआई डाली है। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट ऐश्वर्या। राजधानी दिल्ली को साफ रख पाना एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ गंदगी फैलाने वाले करोड़ों हैं और साफ करने वाले बहुत कम। इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं अनीता भार्गव और उनके साथी। अनीता बनी है बी द चेंज कैटेगरी की दावेदार। I'm citizen journalist अनीता भार्गव। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट अनीता भार्गव हूँ। विदेश में 16 साल रहने के बाद मैं भारत लौटी हूँ। एक बात जो मुझे दिल्ली के बारे में सबसे ज्यादा खलती है वो है यहाँ की लगातार बढ़ती गंदगी। अनीता IIT दिल्ली के पास मौजूद रोज गार्डन में घूमने जाया करती थी। उन्होंने देखा वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, रैपर इधर उधर कई दिनों से पड़े हैं और कोई उन्हें उठा नहीं रहा। अथॉरिटीज को बुरा भला कहने के बजाय मैंने इस बारे में कुछ करने का फैसला किया। अनीता को सफाई की प्रेरणा इंटरनेट पर एक वीडियो क्लिप देखकर भी मिली। इसमें दिखाया गया कि एस्टोनिया में 50,000 लोगों ने 10,000 टन कूड़ा 5 घंटों में इकट्ठा किया। ये मुहिम थी लेट्स डू इट एस्टोनिया। ये देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। मैंने सोचा जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो हमने लेट्स डू इट डेली मुहिम की शुरुआत की। दोस्तों से बात कर रोज गार्डन की सफाई का काम शुरू हुआ। 23 जनवरी 2010 को लगभग 100 लोगों ने मिलकर 1300 किलो कूड़ा इकट्ठा किया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इस काम में और लोगों को शामिल करने के लिए मैंने एक वेबसाइट letsdoitdaily.org की शुरुआत की। वेबसाइट के 3000 से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारा अगला कदम बीकाजी कामा जैसी कमर्शियल जगह को साफ करने का था। 20 मार्च को 900 वॉलंटियर्स ने सुबह इकट्ठा होकर इस जगह को साफ किया। सफाई का ये अभियान यहाँ नहीं रुका और अब तक दिल्ली में 11 से भी ज्यादा आयोजन हो चुके हैं। इनमें अलग अलग तबके, अलग अलग रोजगार से जुड़े लोगों ने साथ दिया। इस पूरी मुहिम की खास बात यह है कि लोग इस काम को मजा लेकर करते हैं और इसमें खुशी महसूस करते हैं। This is Anita Bhargav, citizen journalist from IBN 7. वेलकम बैक। सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड्स की कैटेगरी बी द चेंज में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो समाज में बदलाव लाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं।
इस कैटेगरी में दावेदार बनी है एक ऐसी माँ जिन्होंने अपनी नेत्रहीन बच्ची को पढ़ाने के लिए खुद ब्रेल लिपि सीखी और अब वो दूसरे नेत्रहीनों की मदद के लिए ब्रेल में किताबें लिख रही हैं। शिवांगी दृष्टिहीन पैदा हुई थी, लेकिन शिवांगी की मां ने उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। शिवांगी की पढ़ाई में सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है ब्रेल में छपी किताबों की कमी की। मैं नीना चौधरी शिवांगी की मम्मी हूँ। ये सोसाइटी और अथॉरिटीज को ही बताना चाहती हूँ कि शिवांगी जैसे बच्चों के लिए ब्रेल बुक्स बनाना बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। नीना चौधरी ने खुद ब्रेल सीखी जिससे वो शिवांगी को पढ़ाने में मदद कर सकें। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि ऐसी किताबें भारत में मिलना मुश्किल है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स ब्रेल की किताबें बनाकर देता है। हर किताब को ब्रेल में बदलने से पहले सामग्री को स्कैन किया जाता है या दोबारा टाइप किया जाता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए समय की बचत करने के लिए नीना ने खुद ही किताबें टाइप करना शुरू किया। हर कोर्स बुक बनाने के लिए मुझे 10 से 12 दिन लगते हैं। मैथ्स की बुक मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि उसके ब्रेल कन्वर्जन नहीं होता है। शिवांगी की क्लास के सभी बच्चे डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शिवांगी के पास कोई डिक्शनरी नहीं है। इसलिए नीना ने इस बारे में कुछ करने का फैसला किया। मैंने कैम्ब्रिज पब्लिशर्स को कांटेक्ट किया कि वो अपना डेटा सॉफ्ट कॉपी के रूप में मुझे दे दें जिससे मैं ब्रेल डिक्शनरी बना पाऊं, पर उन्होंने वो देने से रिफ्यूज कर दिया। नीना चाहती है कि दृष्टिहीन बच्चों के पास भी बाकी बच्चों जैसी सहूलियतें हों और वो भी उन्हीं की तरह पढ़ लिख सकें। IBN 7 का सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर उन्होंने इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा राज्य मंत्री से बात की। It is brought to our notice now. We will look into it definitely. The Copyright Act is also being amended, as you are aware of, to ensure that the books are converted into Braille. मैं अभी HRD मिनिस्टर पुरंदेशी जी से मिलके आ रही हूँ। उन्होंने मेरा रिप्रेजेंटेशन लिया और उसे ध्यान से पढ़ा और कपिल सिब्बल जी के साथ मिलकर NCRTC और ब्रेल बुक आसानी से अवेलेबल कराने का आश्वासन दिया। मैं नीना चौधरी, सिटीजन जर्नलिस्ट। कुछ और सिटीजन जर्नलिस्ट जो हमारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए हैं, उनकी कहानियां हम आपको अगले हफ्ते दिखाएंगे। अगर आप भी सिटीजन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें IBNKhabar.com पर। आज मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।